morning students and friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Vision Maths Classes. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने लमसम 10 लेक्चर बनाया है रियल नंबर सिस्टम का, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। सारा रियल नंबर का कंसेप्ट आपका डेवलप होगा वहीं से और सारा चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे चैप्टर का मैंने डिस्कस कर लिया, रियल नंबर के जितने भी एक्सरसाइजेस थे सबका मैंने डिस्कस कर लिया। तो कृपया आप जाके उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का एक अच्छे चैप्टर में से माना जाता है। तो आज आपको हम बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, कैसे ट्रिग्नोमेट्री ये चीज़ आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का क्या लेक्चर होता है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये स्पष्ट है। तो ये क्या आपका ट्राई है। इस ट्राई का मतलब क्या होता है 3। इस गुणों का मतलब होता है एंगल। क्या होता है स्टूडेंट? एंगल। और इस मेट्री का मतलब होता है मेजर। देखिए स्टूडेंट, अगर इसको हम लिखे तो 3 का मतलब क्या होता है 3, एंगल का मतलब क्या होता है कोण, और मेजर का मतलब क्या होता है माप। यानी आपको ये जो ट्राई है ये एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। और इस ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल और मेट्रिक का मतलब मेजर, ये तीनों ग्रीक वर्ड से मिलके आपका ये बनता, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर समझिएगा, आप इसे कंसेप्ट को पकड़ना चाहिएगा, डिफिनीशन आपका यहीं से बन जाएगा। क्या? तो यहां से बता रहा है कि ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम आपको रिलेशन बता रहा है वो क्या है, 3 कोण माप। यानी कि बेसिकली आप समझना चाहिएगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बताना चाह रहा है आपको, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। और जैसे ही एंगल हमको पता होगा स्टूडेंट, तो साइड हम पता कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, ऐसे स्टूडेंट आपको बोले कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, तो बार बार देखने इस वीडियो को प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम आपसे पूछे स्टूडेंट कि बताइए एंगल ए का साइड क्या होगा, तो स्टूडेंट जस्ट इसके रिवर्स वाला साइड होता है। यानी क्या हो जाएगा, यानी एंगल ए का साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीसी, ठीक है। आपसे दोनों स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसी साइड का एंगल कौन होगा, तो इसके जस्ट ओपोजिट को देखेंगे, और जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है उसके जस्ट ओपोजिट साइड होता है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? आपसे अगर स्टूडेंट पूछेगा एंगल सी का साइड होता है तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, ए सी। यानी एंगल सी का क्या होगा साइड, ए बी को देखो स्टूडेंट। अगर आपसे पूछे एंगल बी का तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी। देखिए स्टूडेंट, हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपको एंगल पता होता है स्टूडेंट, तो आप साइड के रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals with the measurement of angles and problem allied with angles। कहने का मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जो ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में बताता है और उससे जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बोले स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल्स। आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्या है कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल का माप करेंगे तो उसके साइड का रिलेशन पता चल जाएगा हमको। अगर साइड पता होगा तो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल पता हो तो साइड निकाल सकते हैं। आपको हम जिससे इस कॉन्सेप्ट में बताया आपको। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन तो जान लिए, अब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों को जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले मिस्र समझ, मिस्र हिंदी में ज्यादा आपको समझ में आएगा इसलिए मिस्र और बेबीलोन, ठीक है। मिस्र और बेबीलोन एक ऐसा जगह है यूरोप में जहां ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ, यानी स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग हुआ
वो डिस्टेंस मापने का हुआ, और डिस्टेंस क्या था, तो सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी और सूर्य से तारे की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के साइंटिस्ट ने इसका डेवलप किया था। समझ में आया स्टूडेंट? ये जो डेवलप हुआ था स्टूडेंट, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हिपार्कस। इन्होंने सबसे पहला बार बताया था 140 बीसी में कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन जो होता है, ये खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिन्होंने सबसे पहला बार बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन किससे किया था? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को निकालने के लिए, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को निकालने के लिए, सूर्य से तारे की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। किसने? हिपार्कस ने। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर, समझने का प्रयास कीजिएगा बार बार। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशंस को लिखते हैं और रिलेशन को बताने का प्रयास करते हैं, क्या रिलेशन। स्टूडेंट्स तो इसको हम मिटा के हम पहले डेफिनेशंस को बताना चाहेंगे, डेफिनेशन क्या है, उसका एक स्टोरी है वो बताने का प्रयास करेंगे आपको। क्या स्टूडेंट है तो क्या लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज अ branch of maths in which deals with the measurement of angles and प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल। ठीक है स्टूडेंट, आपको डिफिनीशन समझ में आया? फिर समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वैसा ब्रांच है जो किसी ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट करता है और उससे जो प्रॉब्लम इंक्लूड होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? आई होप। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट इसके बारे में एक स्टोरी है, हिपार्कस जी बोले थे, क्या समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये नदी है, ये आपका नदी है, ये आपका पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए आदमी खड़ा है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान समझिएगा, आपसे बोला कि ये नदी की जो चौड़ाई है जहाँ तक उसको दिख रहा हो, किसको? इस आदमी को, ठीक है। आदमी को दिख रहा है तो आदमी कहाँ? स्ट्रेट खड़ा, ठीक है। आदमी कहाँ से दिख रहा है? आँख से दिख रहा है, तो इसके आँख की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो आदमी जो खड़ा है, तो आदमी खड़ा कैसे है? स्ट्रेट खड़ा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो निर्माण हुआ यहीं से रिलेशन पता चला, और यहाँ थीटा को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए इसको समझाते हैं आगे डिटेल्स। देखिए स्टूडेंट, ट्रिगो में जो मेन समझना है स्टूडेंट, एंगल के बारे में। अगर आपको एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया, एंगल को शिफ्ट करना आपको आ गया स्टूडेंट, तो आप ट्रिगो को हीरो हो जाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे, समझाइए, समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री। तो जैसे आप जनरली अगर जाइएगा, जनरली इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको H से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में इसको B से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में इसको P से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर समझिएगा बेसिक है, बेसिक को समझने का प्रयास कीजिएगा जरा ध्यान से। हम बोले सिंपली अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। सिंपली अगर चले तो
अब देखिएगा जब थीटा को जब हम शिफ्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए थीटा को हम शिफ्ट करा रहे हैं, चलो ध्यान से देखिएगा। थीटा आप वहीं शिफ्ट करा सकते हैं जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि राइट एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है तो पक्का इससे ये जो एंगल होगा छोटा होगा, और इससे जो होगा ये भी एंगल छोटा होगा। और वो कितना एंगल होगा पता नहीं, अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 55 तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो कितना होगा, तो 90 से जो भी एंगल छोटा हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आपको पता होगा। वैसा एंगल जिसका एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट। और याद रखिएगा हमेशा थीटा को जो हम शिफ्ट करते हैं वो एक्यूट एंगल पे ही शिफ्ट करते हैं, ना कि राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में सिर्फ 3 कोण होते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है। तो ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री, तो पक्का अगर थीटा को यहाँ अगर डिनोट करेंगे तो ये कितना स्टूडेंट होगा, 90 माइनस थीटा। समझ रहे ना बातों को? समझ रहे स्टूडेंट बात को? इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट, बस समझाने के लिए हम लिखे, इस पे हम डिस्कस करते हैं। अगर थीटा यहाँ होगा तो क्या होगा, तो स्टूडेंट थीटा अगर यहाँ होगा तो ये आपका बेस कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको एच करेंगे, एच को पी बोलेंगे, ऐसे जैसे जनरली हम यहाँ पे किए। यानी यहां से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जहां पे थीटा होगा वो बेस होगा, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फिक्स होगा, ये चेंज नहीं करता स्टूडेंट। तो अब थीटा को स्टूडेंट कहां रख सकते हैं, यहां पे तो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। हम बोले कि थीटा अगर यहां है तो ये बेस कहलाएगा, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस फिक्स होगा, ये चेंज नहीं करता स्टूडेंट, याद रखिएगा हमेशा। तो अब थीटा यहां तो शिफ्ट कर दिए, यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, समझिएगा। ये ट्रायंगल है, मान लीजिए स्टूडेंट एबीसी ट्रायंगल। तो अब थीटा, पहले थीटा यहां शिफ्ट था, अब थीटा को उठा के यहां रखे, इसलिए हम ट्रायंगल मिटा नहीं रहे स्टूडेंट। हम आपको पहले बेसिक बताएं कि बेसिक क्या होता है। थीटा को यहां पे रख के देखें और थीटा को अब यहां पे रख रखें स्टूडेंट। तो थीटा यहां पे है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बेस कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आधार बोलते हैं। अभी तुरंत सीखा है स्टूडेंट, जहां पे बेस होगा उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस हुआ। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट, पहले हम यहां से चले सिंपली, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए हम आपको बोले कि थीटा को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, थीटा को बोले यहीं पे क्यों रखेंगे, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ये एंगल हमेशा छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, तो थीटा को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है स्टूडेंट, और थीटा अगर यहाँ रखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पे होगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, बस बेस परपेंडिकुलर चेंज करता है स्टूडेंट। जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे बेस होगा, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और उधर जो आ गया सो आ गया, हाइपोटेनस फिक्स होता है। स्टूडेंट आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं बेसिक समझ के। देखिए स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, जिन्होंने सबसे पहला बार बोला कि P/H के रेशियो को, P/H के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बोल दिया ये बात, उन्होंने सिर्फ बोला, प्रूफ नहीं किया इसको, याद रखिएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं होता स्टूडेंट। बस जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो P/H के रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? और थीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, साइन और थीटा अलग नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन है और ये थीटा आपका एंगल है, और एंगल कभी अलग नहीं होता, यह प्रोडक्ट नहीं होता, जो प्रोडक्ट कर दीजिएगा गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो बातों को ध्यान से समझिएगा, क्या होता है समझिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या बोले कि अगर थीटा यहाँ होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, ये बेस होगा, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्या बोले साइंटिस्ट, समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं स्टूडेंट, साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो क्या है, हम क्या बोले कि साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, P/H का रेशियो,
और ये कौन बोले थे, आर्यभट्ट बोले थे। सेकेंड जो फॉर्मूला वो क्या है, कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, b/h होता है, ठीक है। साइन थीटा p/h का रेशियो होता है, कॉस थीटा b/h का रेशियो होता है, और p/b किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। ध्यान समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, साइन का उल्टा जो स्टूडेंट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। उल्टा करने का मतलब इस दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका ये उल्टा और इसका ये उल्टा, क्या होगा स्टूडेंट, h/p। समझ पा रहे स्टूडेंट। कॉस का उल्टा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा स्टूडेंट, h/b, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट, कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/p। क्या बातों को समझ पाए स्टूडेंट आप, यहाँ तक में कोई क्लियर, कोई कंसेप्ट में समझने में कोई कन्फ्यूजन। स्टूडेंट हम क्या बोले कि p/h के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा तो इसका h ऊपर p नीचे। कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर इसका b/h तो इसका क्या होगा, h/b। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, इसका अगर p/b तो क्या होगा, b/p। आपको ये समझ में होप आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, इसको याद करने का हम टेक्निक थोड़ा बताते हैं, एक लैंग्वेज है वो समझिएगा स्टूडेंट, एक लैंग्वेज वो समझिएगा, वो स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सिंपल सा लैंग्वेज समझिएगा। चलिए इसको आते हैं, देखते हैं। एस से स्टूडेंट क्या होता है, साइन थीटा, और क्या होता है इसका p/h, कोई दिक्कत। सी से क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा, और क्या होता है फॉर्मूला b/h। और टाइटली, टी से क्या मतलब, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, p/b। इसके उल्टा तो आप जानते हैं, साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप पहले वीडियो को गौर से देखिए, समझिए, ठीक है। और जो मेरा पिछला वीडियो उसको जरूर देखने का प्रयास करिए। और स्टूडेंट वीडियो जो देखते हैं आप लोग, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, शुरू से अंत तक, ताकि कुछ आपको कंसेप्ट मिल पाए। स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने जितने भी क्लास 10 के ग्रुप में जितने भी सारे स्टूडेंट आपके ग्रुप में हैं, सबको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बना पाऊंगा। एक दिन में 2-2 लेक्चर आपको डाला जाएगा। तो ट्रिगो जो ऐसा चीज़ है जो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।